हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, अपन कल मैथ के फॉर्मूले देखे थे आपने, काफी बच्चों ने वीडियो देखा होगा। उनमें क्या कुछ पार्ट बाकी रह गया। तो आज जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये स्क्रीन के सामने जो लिखा नजर आ रहा है, तो इसमें क्या है, अवकलन व समाकलन। ये गणित का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये 12th क्लास के अंदर आती है किताब कि आखिरकार अवकलन क्या है, समाकलन क्या है। इनके कुछ सूत्र अपने भौतिक विज्ञान या जिसको बोलते हैं फिजिक्स, इसमें यूज करेंगे। तो कुछ सूत्र मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इनको आपको बेसिक जानकारी सीखनी है। ये कब यूज होते हैं, जब कोई इक्वेशन दी होती है या कोई न्यूमेरिकल पर्सन दिया होता है, उस न्यूमेरिकल पर्सन में इन सूत्रों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो क्यों न पहले ही समझ लें इस चीज को, समझकर जैसे पार्ट के न्यूमेरिकल में जाएंगे तब आपको क्या, इन सूत्र के माध्यम से आप हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं अवकलन। अवकलन आखिरकार है क्या? अवकलन का बेटा यह है कि जो इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन को विस्तारित रूप से फैलाना, उसको अवकलनीयता कहते हैं, अवकलन। और समाकलन होती है कि दिए गए मान का एक निश्चित मान ज्ञात करते हैं, वो गए समाकलन। तो बेसिक जानकारी आपको यह पता चल गई कि अवकलन का मतलब होता है दी गई समीकरण को विस्तारित रूप से कवर करना या फैलाना। तो इसमें कुछ मान दे रखे हैं बेटा, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेनी है तब तो ये मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी किताब आती है, अच्छी तरह से कवर हो जाती है। पर कुछ आप क्या है, सूत्र के माध्यम से अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में इनका यूज करना सीखेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगा तो आप सीख जाओगे। तो सबसे बड़ा पार्ट है फर्स्ट अवकलन। अवकलन के बारे में समझना कि दी गई इक्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक तरह से फैलाना। तो पहला जो समीकरण है, एक एक करके सीखेंगे। पहली जो समीकरण है वो ऐसे है बेटा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात एन, तो यह जाएगा एन एक्स की घात एन माइनस 1। यह जो आपका सूत्र हो गया बच्चों। अब इस सूत्र के अंदर जब कोई भी मान दे दिया जाए, जैसे मैं दे दिया जाए डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 2, अब आपको इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो एन की जगह कितना मान है, 2, तब इसका मान हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 2x की घात 1, तो यह हो जाएगा 2x। तो अब जब इसका अवकलन ज्ञात करते हैं तो आपके पास 2x आ जाता है। इस तरह से ये अवकलन ज्ञात होते हैं। इसी के आधार पर यह तो आपका सूत्र हो गया, यह आपका एक उदाहरण हो गया। इस तरह से आपको समझना है। अब मैं कहूं कि x की घात 4 है, आप कहोगे x की घात 4 है, तो यहां क्या जाएगा बच्चों, 4, यहां जाएगा 4 माइनस 3, यहां जाएगा 4 और 4 माइनस 3, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4x की घात 3 और यहां आ जाएगा x की घात 4। जब आप अवकलन करते हो x की घात 4 का, तो आपके सामने अवकलन का मान ही आ जाता है। अब बात करते हैं बिंदु नंबर 2, डी अपॉन डी एक्स। नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान हमेशा शून्य आता है। जैसे कांस्टेंट क्या है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है। इस तरह के जब अवकलन ज्ञात करते हैं तो इनका मान हमेशा शून्य आता है, शून्य, और यह आता है एन एक्स एन माइनस 1। आया बच्चों? मैं कहूं डी अपॉन डी एक्स 4 का अवकलन ज्ञात करो, आपको मान ज्ञात करना है शून्य, तो इनके अवकलन का मान होता है शून्य। आ गया होगा समझ में बच्चों। नेक्स्ट log x, डी अपॉन डी एक्स, log x का बच्चों ये होता है 1 अपॉन एक्स। log x की क्या है, एल्गोरिथम पढ़ोगे तब कवर हो जाएगी। अगर log के मान में अगर दे दिया जाए तो आपको ये लिखना है 1 अपॉन एक्स। और 1 अपॉन एक्स का जब कोई समाकलन दे दिया जाए तो अवकलन ज्ञात करना, तो log x कर देना, इतना सा अंतर है। तो इसका जो अवकलन आएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। एक ही घात एक्स, तो एक ही घात एक्स, एक ही घात की एक्स की पावर जितनी भी हो वो अलग बात है, बट एक की पावर एक्स हो उसके पावर का जो मान है वो एक की पावर एक्स है। ये एक सूत्र ऐसा है कि ये चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, ये सूत्र आपको यहां नजर आ रहा है, ये सूत्र आपको यहां नजर आ रहा है, इसका मान भी यही हो जाता है। कहने का मतलब ई एक्स का चाहे अवकलन करें चाहे समाकलन करें, इसका मान ई एक्स आता है। एक होगा साइन एक्स, साइन एक्स को जब अवकलन करते हैं तो यह आता कोजक्स, कोजक्स, और कोजक्स का अवकलन करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स।
अब आप कहोगे सर इनका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन गणित के अंदर बहुत सारे सूत्र है 12th क्लास के अंदर, जब आपको विस्तारित रूप से देखोगे तो इसका जो सूत्र है वो कैसे ड्राइव करते हैं, वो ड्राइव करने का तरीका दे रखा है। अपन को इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में, इनको मोस्टली आपको ये मान याद रखनी जरूरी है कि ये मान आपको वहाँ फिल करनी है, बस सीधा सा बात है। अब देखिए 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ax का हो जाएगा ax log e की पावर a, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर ये आपके सामने अवकलन दिया हुआ है और अवकलन का सूत्र आपने ज्ञात कर लिया या याद कर लिया, अब जैसे रिलेटेड जब कोई न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे हम, अब ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे तो आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे। उन न्यूमेरिकल में आपको यह पहचान करनी है कि इनमें क्या तो मान दिया गया, कौन सा अवकलन लगाकर कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, ये अपने निर्भर पे डिपेंड करता है कितने कंसेप्ट क्लियर हो पाते हैं। तो कुछ ये मान दे रखे थे, ये मान मैंने रख दिए। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूं। अगर किसी भी रेंज में x की घात n हो तो लिखोगे n x की घात n-1, n कोई नंबर होगा। नियतांक का अवकलन हमेशा शून्य होता है, नियतांक हो या कांस्टेंट राशि होती है। कांस्टेंट राशि का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो कोई भी संख्या हो, 1/4 हो, 1/2 हो, पूर्णांक में हो, भिन्न में हो, कोई भी संख्या हो, उसका मान हमेशा शून्य होता है। log x का अवकलन जब ज्ञात करते हैं तो 1/x के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ex का ex, साइन एक्स का हो जाता है कोज एक्स, पॉजिटिव प्लस में आता है। d/dx कोज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ax का होता है ax log e की पावर a। अब कई जगह मान दे दिया जाता है, तो ये मान आप इन सूत्र के माध्यम से अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे न्यूमेरिकल लेंगे तब मैं आपको ये डायरेक्ट लिख कर बताऊंगा, तब आपको ये आइडियाज होगा कि सर ने ये सूत्र बताया था, ये सूत्र वैसे काम कर रहा है। अब यहां से देखो समाकलन, अब समाकलन का चेक करते हैं तो आखिरकार इसका क्या मान आता है, ये 0 है, तो ये 0 dx करते हैं तो क्या जाएगा बच्चों, 0 शून्य हो जाएगा। यहां अगर 1 आता तो ये x, इसका समाकलन कुछ अलग हो जाता, x की घात n+dx, ये मोस्टली बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के अंदर। ध्यान से देखिए, x की घात n/dx, तो यह जाएगा x की घात n+1, n+1, और n का मान वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यह आपका समाकलन है। अब आप मान चेक कर दीजिए कि x की घात 4 है और dx है, तो आप क्या लिख सकते हो, x की घात 4+1, 4+1, x की घात 5 × 5। जब इसका समाकलन ज्ञात करते हो x की घात 5/5 + c एक नियतांक है, समाकलन नियतांक, c का मतलब है कि आपका कंप्लीट हो चुका समाकलन, ये कांस्टेंट नियतांक के रूप में व्यक्त करते हैं। यह नहीं लगाने पे आधा नंबर कट जाता है मोस्टली, आप जब समाकलन ज्ञात करते हो वहाँ ये लास्ट में नहीं लगाता है तो एग्जामिनर आधे नंबर काट लेता है, ये लगाना बहुत जरूरी है। ये कांस्टेंट नियतांक को व्यक्त करता है समाकलन, और समाकलन का बेसिक मतलब ये होता है कि दी गई सीरीज या दी गई मान को एक फिक्स मान में निकालना या समेटना। अवकलन का होता है बिखेरना, समाकलन का अर्थ होता है समेटना। तो इस मान को फिक्स करके ज्ञात करते हैं, यह मान आपका यह जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो x n+1 और n का पावर -1 नॉट इक्वल टू, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 1/x dx, तो ये आपको पता है log x, ये जो दे रखा है अवकलन का 1/x आ जाए, dx करते हैं तो ये log x में आ जाता है। देखिए ध्यान से बच्चों, ax, ये अच्छा प्रश्न है, ax log e की पावर a, वापिस लिखता हूं मैं बच्चों, ध्यान से दिख जाए आपको, ax तो आ जाएगा ऊपर, और 1/x की जगह x का सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो आ जाएगा log e की पावर a, और यह आ जाएगा e की पावर x/c। यहां c लगा दीजिए, मैं अगर c नहीं लगा रहा हूं तो ये गलत कर रहा हूं, मैं c लगाना है, कांस्टेंट रखनी जरूरी है। साइन x का हो जाएगा माइनस कोज x, कोज x का हो जाएगा साइन x, सेक स्क्वायर x का हो जाएगा टेन x,
और यह अवकलन जब करेंगे समाकलन तो हो जाएगा कोज ए अक्स प्लस बी बट्टा ए बराबर माइनस ए अक्स का जब सापेक्ष समाकलन ज्ञात करते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं ए, और अवकलन में आ जाता है सामने फ्रंट में। कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ आपको और एक्सप्लेन करके डेप्थ में समझाएंगे तो और इजी करंट समझ में आएगा। आखिरकार आपको करना क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है और याद करना है। ये जितनी ज़्यादा याद हो सके इनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जब भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। ये समाकलन ऐसे होते हैं, दोबारा समझा रहा हूँ। 0 dx है तो जब संख्या को 0 करते हैं तो वो सारी की सारी संख्या 0 थे, 0 का समाकलन करते हो तो शून्य आता है। एक अक्ष dx है, ये एक रेंज है कि n का मान कोई भी हो सकता है। अक्ष के ऊपर दी गई पावर जो भी होगी उस पावर को इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। 1/x dx है तो ये log के थ्योरम में है, log के फॉर्म में आते हैं। log ex भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं है x भी लिखें, log ex की। और यहां आ जाएगा आपका ए एक्स ऊपर हो जाएगा, ए एक्स का दोबारा समाकलन करेंगे अंडर रूट में log e का पावर आ जाएगा ए एक्स अपॉन log e प्लस सी एक नियतांक है, समाकलन का नियतांक। ई एक्स अपॉन डी एक्स, ई एक्स प्लस सी, ई एक्स का समाकलन ई एक्स आता है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोज एक्स। अब ध्यान से देखिए अंतर क्या है कि जब साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो पॉजिटिव में कोज एक्स आता है, और जब समाकलन करते हैं तो साइन एक्स को जब संख्या को कन्वर्ट करते हैं तो ये माइनस कोज एक्स में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ विपरीत देखिए, कोज एक्स का जब अवकलन करते हैं तो ये माइनस साइन एक्स आता है, बट यहाँ चेक कीजिए आप, कोज एक्स का जब समाकलन करते हैं तो ये प्लस साइन एक्स आता है। और ये आप देख ही रहे हो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और ए एक्स का हो जाए ए एक्स log e की पावर ए। तो अवकलन में तो आ जाता है अक्षैतिज या फ्रंट लाइन में, और समाकलन में आ जाता है इसके रेंज के नीचे। और साइन ए एक्स प्लस बी, अगर ये ऐसा होता तब तो आपका मान ये आ जाता। अब ए एक्स है तो एक्स लगाओगे तो ए, बी वाई होता तो यहाँ बी आ जाता। ये आपके पार्ट हो गए समाकलन और अवकलन। कुछ सूत्र कल बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है। मोस्टली आपने आप काफ़ी एक्सपीरियंस लिया होगा, काफ़ी आपने सीखा होगा, इसके माध्यम से ये चीज़ें आपको थोड़ी सी और ऐड करनी है। तो आपका लगभग मैथमेटिक्स की जितने भी कैलकुलेशन है उसका पोर्शन को आप सफिशिएंट तौर पे कवर कर सकते हो, तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे जैसे कोई चीज़ें रह जाती हैं उनको चैप्टर के साथ साथ यूज़ कर देंगे और आपको बता देंगे। अब अपन क्या करते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं छोटे छोटे, मोस्टली उन न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अब मैं इन पोर्शन को मिटा रहा हूँ, एक पार्ट को आप अच्छे से समझिए, 2-3 न्यूमेरिकल को मैं कवर करता हूँ। देखो बच्चों, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिए, इन एग्जाम्पल को जो आपके सूत्र थे, इन सूत्र को अप्लाई करके इनको क्या आप सोल्व कर सकते हो, कैसे मान आते हैं इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न, एफ एक्स एक फलन है, उसका मान ये दे रहा है एक्स की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तब आपको क्या लिखना है, यहाँ से सोल्व करते हैं तो हल लिखते हैं पहले नंबर का। तो एफ एक्स का जो मान है वो क्या दे रखा है बच्चों, एक्स की घात 3 5x स्क्वायर 10x माइनस 9। अब आपके सामने ये फॉर्मूला आ रहा है कि सर इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स की घात n, तो यह जाएगा n एक्स की घात n माइनस 1। अब आप कहोगे सर x है, वहाँ x नजर आ रहा है, कभी x की पावर 3 है, कभी 2 है, कभी 1 है, तो एक एक करके अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका मान चेक करते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या है कि x की घात 3 है, तो आप पहले यहां से लीजिए x की घात 3, तो यह हो जाएगा 3x की घात 3 माइनस 1, 3x 2। आया बच्चों समझ में, ये पार्ट तो ये सोल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट को देखिए, d अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ध्यान से कि जो पार्ट आ रहा है 2, ये यहां जाएगा 5 इंटू 2, एक्स की घात 2 माइनस 1, तो ये जाएगी 1, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10 एक्स की घात 1, ये आपका मान आ गया। तीसरा, d अपॉन डी एक्स 10x, इसका जो फॉर्मूला है वो लगिए आप एक्स की घात 1 मान लीजिए, तो 10 गुणा 1,
और x की घात है 1 माइनस 1, तो ये तो हो गया 0। और जिस संख्या का पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ये जाएगा 10। और d अपॉन डी एक्स, और ये क्या है 9, और 9 है कांस्टेंट राशि, इसका मान हो जाएगा 0। ये मान आप इस समीकरण में फिल कर दीजिए, तब आपका जब अवकलन आएगा तो क्या जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू, तो अब यह आ जाएगा आपका पार्ट है x की घात 3 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, तब ये इक्वेशन आएगी 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। ये आपका क्या हो जाएगा अवकलन आ जाएगा। तो इसका जो अवकलन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइन प्लस 10, ये इसका मान आ जाएगा। आया बच्चों समझ में। इसी तरह ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है देखिए बच्चों, यहां मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। आप कर रहे हो कि d अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला है कोज एक्स की पावर n। फर्स्ट तो पार्ट होगा कोज का और सेकंड पार्ट होगा एक्सन का। अगर आप कोज को पहले करते हो एक्सन को साथ में रखोगे तो ध्यान से देखिए, कोज का जब अवकलन करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर n डॉट। अब क्या हो जाएगा, कोज तो वो रहेगा n कोज, ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो पार्ट आ गया कोज का, तो कोज को करते हैं साइन और ये पोर्शन आपका आ गया। अब करते हैं एक्शन, n कोज n माइनस 1, इस तरह से। तो इनमें जो पार्ट है वो कोज तो कॉमन रहेगा, तो कोज कॉमन रहने के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि ये पोर्शन है ये तो आपका कॉमन रहेगा। अब एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा n एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दो पोर्शन हो गए। इन पोर्शन को समझने के लिए और बारीकी से अपन समझते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे समझते हैं वो मैं बताता हूं आपको। हम देखो बच्चों, अब ये जो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कोज एक्स, तो ये कोज एक्स का तो हो जाएगा साइन एक्स एन, और ये जो फॉर्मूला है इस पार्ट को जब करोगे तो ये जो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि अवकलन ज्ञात करके आपको टाइम का मान रखना है और वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो वेग तो होता है दूरी बटा समय, दूरी आपको अक्ष में दे रखी है। तो अब आप देखते हैं ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में फिजिक्स से संबंधित। देखिए बच्चों, आपको पता है कि वेग का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टी, तो ये क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, तो यहाँ एक्स तो आएगा नहीं, यहाँ टी आएगा या एक्स आएगा। अब एक्स का मान है वो मान रख दीजिए, क्या मान है 16 प्लस 12t प्लस 8t का स्क्वायर, ये अलग अलग कर लीजिए आप। डी अपॉन डी टी 16 प्लस डी अपॉन डी टी 12t प्लस डी अपॉन डी टी 8t का स्क्वायर। यह ऐसा राशि है तो ये 0 हो जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, टी के टी सापेक्ष 1 होता है, और ये हो जाएगा 16t। तो आपका जो ये v है वेग, वो क्या जाएगा 12 प्लस 16t, ये जाएगा वेग। त्वरण, त्वरण कह रहा है कि वेग बटा समय, तो ये जाएगा डी अपॉन डी टी वी, तो डी अपॉन डी टी वी का मान आएगा 12 प्लस 16t, तो इसका जाएगा 16। तो एक का जो त्वरण है वो तो आएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड। अब करें टी का जो मान है 4 सेकंड है, तो क्या रखोगे बच्चों v बराबर 12 प्लस 16 इंटू 4, 12 इंटू 64। अब जोड़ करो कितना हो जाएगा 6 एक साथ 76 मीटर इंटू सेकेंड। वेग तो हो जाएगा इसका 76 मीटर सेकंड, और त्वरण हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या किया आपने, आपने अलग अलग दी गई संख्याओं का मान निकाला, मान निकाल कर टाइम का मान यहाँ फिल किया, फिल करते ही आपने क्या किया वेग का मान आ गया, और त्वरण का मान में टी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट मान आ गया, टी होता तो यहाँ टी का मान आप फिल कर सकते थे। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं फिजिक्स में। तो ये तो पार्ट हो गया अवकलन के। अब 2-3 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ समाकलन के, ठीक है। समाकलन के फॉर्मूले यहाँ अब लागू करें।
अब देखो बच्चों, आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं समाकलन के। तो समाकलन का फॉर्मूला क्या करते हैं, पहले वेग ज्ञात करते हैं। तो वेग का फॉर्मूला आपको पता ही है कि वेग होता है dr/dt, दूरी बटा समय। तो अब आपको वेग का मान चाहिए तो dr का मान चाहिए, तो ये v/dt। जब आप समाकलन करोगे इनके तो dr बराबर v/dt। अब v का मान आपके सामने क्या रहा है बच्चों, देखो बताओ। dr का जब समाकलन करोगे आ रहेगा, यह आएगा 3t² प्लस 2t² प्लस 10, 3t³ प्लस 2t² प्लस 10, और यहाँ जाएगा dt। समय के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। r बराबर, या तो अलग अलग कीजिए, 3t³ dt प्लस 2t² dt प्लस 10 dt। अब इनमें फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, देखो ध्यान से, यह फॉर्मूला फिल करना आपको, xn+1 n+1। तो t की घात कितनी है 3, तो यहाँ जाएगा 3t³। तो ध्यान से देखिए, अक्ष का मान है वहां तो 3 आ जाएगा, और t³ 3 + 1 3 + 1। अब ये t है तो ये t की पावर है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो मान है ये t है। अब 3t का जो मान है वो कितना जाएगा 4, और यह कितना जाएगा 4। आया समझ में? या इसका नहीं है तो यह कांस्टेंट राशि है, इसको आप बाहर रख सकते हो या ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, 3t dt प्लस 2 बाहर t² dt और 10 dt, 10 को बाहर रख सकते हो dt। 3 तो ये रहेंगी, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या जाएगा t⁻3, तब जब करोगे तो क्या जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, t³ 3, t3 + 1 3 + 1 t⁻4 + 4। तो ये आपकी रेंज आ जाएगी t⁻4/4 प्लस 2 t⁻3/3 प्लस 10t, इसका t आ जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट आते ही आपको करना क्या है बच्चों, इनको एक साथ रखकर r बराबर और c लगा दीजिए कांस्टेंट मान, ये आपका पार्ट है। अब जो मान दिया होता है वो t में फिल कर दीजिए। इसी तरह से ये आपको क्या है समाकलन करने होते हैं। दूसरे पार्ट में इस तरह के जब आ जाएं तो क्या करना है, W बराबर, यहाँ तो रेंज है 1 मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज है 2, और कह रहा है f dx, और f अक्ष का मान कितना है बच्चों 4x + 5 और dx। आगे देखिए W बराबर 4x, अब आपको पता है कि 4x² 2 + 0, 5 का जब समाकलन नियतांक का करते हैं तो शून्य आता है, तो शून्य को जब 0 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या 0 रहेगी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपकी रेंज है वो आ जाएगी x⁻2 और यहाँ x⁻1, ये आपकी रेंज आ जाएगी। ये x की जगह फिल करना है, W बराबर 4 2² माइनस 1² 2। अब आगे देखिए W बराबर 4 2² माइनस 1/2। अब आप इसमें अंतर निकालिए कितना आ रहा है, तो ध्यान से देखिए 4 लघुत्तम 2 आएंगे, 4 - 1 तो ये 3 हो जाएंगे। तो इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो 4 और यह जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसल 6। इस W का मान हो जाएगा 6 जूल। ये आपका सेकंड हो गया। करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और बारीकी से समझा दूं, अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं, इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो कैसे सोल्व होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं तो आपको दिक्कत ना आए, इसका और इजीकरण कर देते हैं तो आपको डाउट्स ना आए। इस तरह के जब प्रश्न है ये लिमिट में होते हैं, ये तो होता है निम्निष्ठ, ये होती है उच्चिष्ट लिमिट, और ये W बराबर होता है f dx। ये आपको पता ही है कि बल इंटू विस्थापन को जब मल्टीप्लाई करते हैं कार्य के बराबर होती है, तो कार्य बराबर, और f और x का आपको पास मान दे रखा है, कितना दे रखा है 4x + 5 × dx। तो ये दो रेंज में बांटना है इसको, x की पावर 1 ये हो जाएगा 2 4x dx इंटू, ध्यान से देखो बच्चों 1 2 5 dx। कोई दिक्कत? अब आप क्या करते हैं, यह 5 की पावर है वो 0 लेते हैं, इस 5 को बाहर रख लेते हैं, तो 4x की पावर 1 ये 2 ये हो गया 1, और ये आपका पास हो जाए x dx 5 1 2 dx।
या इसको अक्स की पावर 0 भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, 4 अक्स बटा 2 प्लस 5 अक्स, ये आपका मान आ जाएगा। रेंज आएगी 2 1। देखो बच्चों कैसे आएगी कि ध्यान से देखो कि x की पावर 0 है तो क्या जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 x की पावर 1 1 x की पावर 1 बराबर x, तो ये x आ गया। अब पहले तो यहाँ रखोगे बाद यहाँ रखोगे, तो 4 2 का वर्ग बटा 2 माइनस 1 का वर्ग बटा 2 प्लस 5 और ये 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 4 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 प्लस 5 गुणा 1, यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, 4 3 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 बटा 2, क्या हो जाएगा 6, तो ये तो माना जाएगा 6 और ये माना जाएगा 5 और ये आ जाएगा 11 जूल। इस तरह से भी सोल्व करते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यह आपके निर्भर है। अगर ये dx कंबाइंड दे रखा है, अगर ये कह रहा है अलग कांस्टेंट का मान ज्ञात करते हो, नियतांक का मान ज्ञात करते हो, तो ये मान शून्य आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके थोड़े से अलग अलग तरीके हैं, इस तरीके से आपको समझना है। अब आपका जो पार्ट है वो पार्ट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ अलग है। अगर कई बार अंकगणित के अक्षर दे दिए जाते हैं तब आप क्या करते हो, उसका अवकलन शून्य होता है, कांस्टेंट मान हो जाता है। अगर ये dx के सापेक्ष दे दिया जाता है, इस मान को आप बाहर रख के भी निकाल सकते हो, ये एक अलग लॉजिक है। इस थोड़ा सा समझना इस लॉजिक को, कई बार ये भी यूज होते हैं और डायरेक्टली कांस्टेंट का मान शून्य होता है। अब बात करते हैं अपन, सी लगा दीजिए क्योंकि नियतांक का मान सी होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, ये कैसे होता है देखिए। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तरीका वही लगेगा बच्चों, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी क्या है बच्चों, टी का स्क्वायर टी की घात 3 डी टी। अब ध्यान से देखिए क्या आएगा, इसका जब मैं समाकलन ज्ञात करूंगा तो या तो इसको अलग अलग ज्ञात कीजिए, अवकलन और समाकलन, इनके क्या करूं बच्चों, मैं अवकलन और समाकलन दोनों बता देता हूं तो दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। अवकलन पहले ज्ञात करते हैं, तो अवकलन तो होगा ये, तो इसका मान हो जाएगा टी प्लस डी अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 है तो 1 तो टी 1 माइनस 1 टी की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टी की पावर 1 प्लस 3 टी की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2t प्लस 3t का स्क्वायर। एक तो ये मान है। जब समाकलन ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा j बराबर, ये हो जाएगा j का है t प्लस टी का स्क्वायर प्लस टी की घात 3 dt। अब जब इसका समाकलन ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा t dt प्लस टी का स्क्वायर dt प्लस टी की घात dt। ये आप मान रख दीजिए बच्चों, क्या है, टी की पावर 1 है, टी की पावर स्क्वायर है, टी की पावर 3 है। ये मान जब रखोगे तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा एक्स एन बराबर एक्स एन प्लस 1 एन प्लस 1। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, टी की पावर 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 टी की पावर 2 बटा 2, तो इसका जो मान आएगा वो जाएगा टी की स्क्वायर बटा 2। यहाँ क्या जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 बटा 4 और ये क्या जाएगा सी। देखिए बच्चों 4 का मान हो तो क्या आएगा 4, ध्यान से देखो 3 है क्या, 3 है, 3 दीजिए, 3 की जगह यहाँ क्या जाएगा 3 और यहाँ क्या जाएगा 3, 3 1 4 और यहाँ क्या जाएगा 4, ये माना। अब अगर टी का मान रख दीजिए 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 की घात क्यूब बटा 3, 2 की घात 4 बटा 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 बटा 2 8 बटा 3 16 बटा 4, 2 8 बटा 3 16। तो आप देख लीजिए लघुत्तम 3 6 8 12 26 बटा 3, ये आपका जी का मान आ जाएगा 26 बटा 3। इस तरह से ये समाकलन होते हैं।
कहने का मतलब या तो इनको अलग अलग माध्यम से कर सकते हो या एक माध्यम से करते हो। मैंने ये बेसिक जानकारी इसलिए दी कि इन सूत्रों को आप थोड़ा सा समझ सको और लिख सको। तो इसी वीडियो को आज यहीं कंप्लीट करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी अगर डाउट आप पूछ सकते हो 6350285452। और चैनल का जो नाम है वो बता दूं मैं, अरुण मेहला फिजिक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें स्पेस है तीनों नाम में। इस चैनल को आप जाके लाइक और शेयर करें और प्लेलिस्ट बना रखे हैं। इस प्लेलिस्ट में 11th क्लास के अलग है, 12th क्लास के अलग हैं और मोटिवेशन वीडियो भी डाल रखे हैं। जो भी आप अच्छा लगे उस पर रीड कीजिए, अध्ययन कीजिए और आपको डाउट्स आते हैं वो कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।